हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई आखिर क्या होता है। क्या बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देने की इजाजत देता है आरबीआई? लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज अनम्यूट फैक्ट्स लाइक कीजिए। अक्सर आपने सुना होगा नो कॉस्ट ईएमआई। काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट या ऑफलाइन रिटेलर्स आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देते हैं कि आप कोई भी चीज जैसे कि एसी, फ्रिज या कोई मोबाइल फोन या कोई दूसरी सर्विस नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई का क्या मतलब होता है? नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज ले रहे हैं, मान लीजिए कोई मोबाइल 10,000 रुपए का है तो आपको वो चीज ईएमआई पर भी सिर्फ 10,000 रुपए की पड़ेगी, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो क्या कोई लोन इंटरेस्ट फ्री हो सकता है? आरबीआई ने 17 सितंबर 2013 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बिना इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और बैंक अक्सर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस या दूसरे चार्जेस के रूप में ले लेते हैं। इसीलिए आरबीआई ने 0% ब्याज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसे खत्म कर दिया, और तभी ऑनलाइन रिटेलर्स और ऑफलाइन रिटेलर्स ने एक नया नाम निकाला, नो कॉस्ट ईएमआई। एक्चुअली नो कॉस्ट ईएमआई कुछ और नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं या दूसरे शॉपकीपर्स होते हैं या दूसरी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसी कंपनीज हैं, ये जो आपको डिस्काउंट देती हैं, वो डिस्काउंट कई बार हो सकता है कि आप जितना इंटरेस्ट पे करें उससे ज्यादा होता, लेकिन ये नो कॉस्ट ईएमआई के नाम पर आपको वो डिस्काउंट नहीं देती हैं और उस डिस्काउंट को नो कॉस्ट ईएमआई में कन्वर्ट कर देती हैं। ये बैंकों के साथ और एनबीएफसीज के साथ टाई अप करती हैं, और उनको जो डिस्काउंट ये आपको देने वाली होती हैं, ये वो डिस्काउंट उन कंपनीज को इंटरेस्ट के नाम पर दे देती हैं, और आपका जो डिस्काउंट होता है वो उनके पास पास ऑन हो जाता है इंटरेस्ट के रूप में। और आपको जो चीज 10,000 रुपए की थी, अगर वो डिस्काउंट के बाद मान लीजिए 7,000 की पड़ती और इंटरेस्ट के साथ अगर आप लेते तो वो 8,000 की पड़ती। तो जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि जो आपका 1,000 रुपए का इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट ये उन बैंक और एनबीएफसीज को दे देते हैं। तो जो चीज आपको 7,000 रुपए की पड़ सकती थी वो अब आपको पड़ेगी 8,000 रुपए की, और आपको ऑफर दे दिया जाएगा नो कॉस्ट ईएमआई का, और आप नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में अपना वो डिस्काउंट फोरगो कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, जो आपको शायद अगर आप कैश में खरीदते तो ज्यादा सस्ता पड़ता। और कई बार हम लोग नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में ऐसे चीजों को भी खरीद लेते हैं जो शायद हमारी जरूरत की नहीं होती या हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई के लालच में हम ये भूल जाते हैं कि जो डिस्काउंट हमें वैसे मिल सकता था, हम ईएमआई के चक्कर में अपना वो ब्याज, वो डिस्काउंट छोड़ रहे हैं, और वही इंटरेस्ट जो डिस्काउंट आपको मिलना था वही इंटरेस्ट के रूप में वो कंपनीज, बैंक्स और एनबीएफसीज को दे देती हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ग्राहकों को लुभाने का, उनको अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 17 सितंबर 2013 के सर्कुलर में क्लियरली ये कहा था कि बिना ब्याज के कोई लोन नहीं दिया जाता। अक्सर कंपनीज प्रोसेसिंग फीस या दूसरे नामों से ये चार्ज ले लेती हैं, इसलिए, और वैसे भी बिना ब्याज के कोई भी बैंक कभी भी किसी को लोन नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कोई कॉन्सेप्ट एक्चुअल में नहीं होता, ये वही डिस्काउंट होता है जो कंपनीज आपको ऑफर करती हैं, और जब आप नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चूज करते हैं तो वो आपको डिस्काउंट नहीं देती है, आपका डिस्काउंट इंटरेस्ट के रूप में कंपनीज को दे देती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएं।